इस दुनिया में इंसान 3 तरह की खुराक इस्तेमाल करता है। पहली होती है ग़िज़ा, दूसरी होती है दवा, उसके बाद होती है वो ग़िज़ाएं जो कि आम ग़िज़ाओं से बहुत ऊपर होती है, यानी कि वो आपको दवाओं से हमेशा बचाती रहती है, और वो कहलाती हैं सुपर फूड्स। और ये वीडियो है खास तौर पर इस्लामिक सुपर फूड्स के बारे में। मैंने आपको पहले भी कई बार इस्लामिक ग़िज़ाओं के जरिए से बीमारियों से बचने का रास्ता बताया है। आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ होने वाली है, क्योंकि आज हम इस्लामिक फूड्स के बारे में किसी एक दो चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। कई सारी चीज़ें हम आपको आज एक साथ पहुँचाने वाले हैं। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshniCenter.com। जिसने भी कलौंजी सही तरीके से खाई है उसने बिलाशुबा हर मर्ज से शिफा पाई है, क्योंकि कलौंजी कोई आम सी ग़िज़ा नहीं, ये तो एक सुपर फूड है, बल्कि ग़िज़ा के अंदर छुपी हुई ये एक शिफा बख्श दवा है। बस कलौंजी की एक छोटी सी डब्बी बनाकर अपनी जेब में रख लीजिए और हर खुराक के बाद एक दाना कलौंजी का पानी से उतार लीजिए। या अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो दरपेश तो सुबह शाम 7-7 दाने कलौंजी के या अल्लाह हो या शाफी या काफ़ी या माफ़ी 7 दफ़ा पढ़ के इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं जैतून की, जिसकी बात वो पाक रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम में भी करता है। ये दुनिया का वाहिद तेल है जो कि दिल का मरीज भी इस्तेमाल कर सकता है। अपनी शिफायाबी से भरपूर जैतून का ये तेल देने वाला जैतून का पौधा सैकड़ों साल जीता है और लाखों को शिफायाब करता है। फिर देखिए अल्लाह की कुदरत का एक कमाल कि ये खुश्क पहाड़ों पे उगता है, जहाँ पर पानी का कोई आसार ही नहीं मौजूद होता। ये पूरी दुनिया में मौजूद एक वाहिद तेल है जो कि कच्चा भी पिया जाता है, और जिन लोगों के जिस्म में रहता है दर्द, बार बार दवाएं खानी पड़ती है, वो जैतून के तेल की मालिश करें और मुतासरा दर्द वाली जगह पर हाथ रखकर 33 मरतबा या अल्लाह या सलामों पढ़ें। अल्लाह जानता है कि आप अपना इलाज खुद कर पाएं, इसीलिए ये वीडियो बनाकर आपको दे रहा हूँ, वरना कौन सा फल फ्रूट बेचने के लिए बैठा हूँ मैं आपको। आपके और हमारे दिलों में आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती रहे और हम अपनी बीमारियों का इलाज कुरान और हदीस, अहादीस करीमा और सुन्नत की रोशनी के दायरे में रहते हुए कर सके। और अब आती है बात अंजीर की, यानी कि ताकत की जंजीर की। अंजीर में मौजूद है मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस की वो मिकदार जो आपकी हड्डियों को, जोड़ों को हमेशा जवान रखती है। बस 3 अंजीर को रात को पानी में भिगो कर रखने से और सुबह अच्छे तरीके से चबा के खाने से मैदे, जिगर, आंतों की खुश्की दूर होती है और अमराज़े कल्ब भी दूर होते हैं। शिफायाबी की नीयत से या अल्लाह हो या मुहिमिन हो या मुंतकिम हो 21 मरतबा पढ़कर फिर खाएं। इस्लामिक सुपर फूड के जरिए से जरूर फायदा उठाइए। एक और सुपर फायदा आपको बता रहा हूं जो कि दुआ के जरिए से आपको मिलेगा। जो कोई भी कमेंट्स में जाके अपना नाम दुआ में शामिल करवाएगा, रोशनी सेंटर की दुआई लिस्टों में उसका नाम जरूर शामिल होगा। आपकी बीमारी जिस्मानी हो या रूहानी, जाइए कमेंट्स के जरिए से चाहें तो हम तक पहुंचाइए, या फिर पाकिस्तान कराची में मौजूद रोशनी सेंटर के कॉल सेंटर्स का नंबर मिलाइए। हमेशा दुआ करता हूँ कि यार रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ और सिर्फ उस शख्स को भेजना मेरे पास जिसके नसीब की शिफा भी तूने मेरे इन हाथों में लिखी है, और बगैर किसी दवा के हमेशा सेहतमंद रहना चाहते हैं अगर, और नहीं पड़ना चाहते हैं कभी भी बीमार, तो फिर जब भी मौका मिले तो ज़रूर खाना अनार, क्योंकि एक अनार 100 बीमार। हदीस पाक का कमोबेश मफ़हूम है कि इस दुनिया के हर अनार के अंदर एक दाना जन्नत का भी मौजूद है। जरा सोचिए कि इससे बढ़कर भी सुपर फूड इस दुनिया में और क्या होगी, जिसके बारे में हज़रत अली का भी एक किस्सा मशहूर है, जबकि इसका नाम तो कुरान पाक में भी आया। बस आपको चाहिए कि एक मुट्ठी भर के अनार के दाने लीजिए, उसके ऊपर सूरह फातिहा पढ़ के दम कीजिए। इस तरह से पड़े हुए ये जो अनार के दाने हैं, जो कोई भी शख्स जिंदगी में एक मरतबा खाएगा, डॉक्टरों को और दवाओं को जिंदगी भर के लिए ही भूल जाएगा। 90 ग़िज़ाओं को अपनाने से और इन उसूलों पे चलने से हमारा ही फायदा है। ज़रा सोचिए, जब हम हाथ धोते हैं अच्छी तरीके से, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और सीधे हाथ से अल्लाह ताला की हलाल नेमतों से अपना पेट भरने के लिए बैठते हैं, तो हर ग़िज़ा की शिफायाबी हमें ज़रूर मिलती है। इसकी निस्बत कोई शख्स या कोई बच्चा मोबाइल फ़ोन में या टीवी में मुँह डाल के बैठा हो, अल्लाह ताला की नेमतों की तरफ उसकी तवज्जो हो ही ना, तो कैसे किसी भी ग़िज़ा की तवानाई मुकम्मल तौर पर इंसान को मिल पाएगी। अपनी ज़िंदगी में 90 ग़िज़ाओं को और उसूलों को शामिल कीजिए और अपनी आने वाली ज़िंदगी को और उस ज़िंदगी को जो कि मरने के बाद हमें मिलने वाली है उसे आसान कीजिए। फिर आती है अपनी शिफायाबी को बिखेरते हुए अजबा खुजूर हज़ारों डॉक्टरों को चैलेंज करते हुए, अपनी शिफायाबी को हर खास व आम में बिखेरते हुए। जरा सोचिए कि जिस्मानी तौर पर कोई चीज़ इंसान को सबसे ज़्यादा जो नुकसान दे सकती है वो होती है जहर, और रूहानी तौर पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ तकलीफ पहुंचा सकती है वो है जादू टोना। अब ज़रा दिल के कान खोल के
ये बात ज़रा गौर से सुनिए कि इस दुनिया के अंदर हर नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ अगर जिस्मानी हो तो जहर से कम ताकतवर होगी, और रूहानी तौर पर अगर नुकसान पहुंचाएगी तो जादू टोने से कम ताकतवर ही होगी ना। हदीस पाक का कमोबेश मफहूम है कि जिस शख्स ने भी 7 अजवा खजूरें खा ली उसके ऊपर कोई भी जादू टोना, दुनिया का कोई भी जहर असर नहीं करेगा। अब जरा आप भी सोचिए कि इस दुनिया की जदीद तरीन दवाएं आपको क्या ही फायदा पहुंचाती होंगी, जो फायदा हमें नबवी ग़िज़ाएं और इस्लामिक सुपर फूड्स पहुंचा सकती है। और जिस वक्त आप जाके लिखते हैं गूगल के ऊपर मेथी दाने के फायदे, तो हजारों वीडियोस आपको मिल जाती है इस हवाले से, क्योंकि लाखों लोग रोजाना ही मेथी दाना के नाम को सर्च करते हैं। मेथी दाने की शिफायाबी की तरफ इशारा करती हुई अहादीस करीमा भी मौजूद है। बस आपको करना यह है कि 1 गिलास नीम गर्म पानी लेना है, रात को सोते वक्त उसमें आधा चम्मच मेथी दाना शामिल करना है। पूरी रात भर ये मेथी दाना भीगता रहेगा। सुबह को उठकर आपको अच्छी तरीके से चबाकर इन मेथी दानों को खा लेना है और इसी के ऊपर जो बचा हुआ पानी होगा इसे पी लेना है। मेथी दाने के सुनहरी चमकदार दाने आपको सुनहरी शिफा देने वाले हैं। इस पर 33 मरतबा या अल्लाह या मुइज़्ज़ो या मुतकब्बिरो जरूर पढ़ लीजिएगा। जो शख्स भी पूरे हफ्ते में 1 मरतबा इस पानी को जिंदगी भर पीता रहेगा ना, उसे पूरी जिंदगी भर खुदा ना खास्ता कोई भी बीमारी नहीं होने वाली। अगला सुपर फूड है बही, जिसे अरबी में सफरजल कहते हैं। हदीस शरीफ का कमोबेश मफहूम है कि बही इंसान के दिल को फर्क बख्शता है और सीने पे पड़े हुए बोझ को हटाता है। खुदा ना खास्ता कोई पुरानी बीमारी इंसानी जिस्म के अंदर लाइलाज मौजूद हो ना, उसके इलाज के लिए बस ये कीजिए कि 40 दिन तक लगातार बस बही का इस्तेमाल लगातार कीजिए। अल्लाह के हुक्म से और नबवी ग़िज़ा के सदके इंशाअल्लाह आपकी बीमारी कोई भी कैसी भी लाइलाज होगी अल्लाह ठीक कर देगा ना। अब मैं आखिर में आपको पानी से इलाज करना ना सिखा दूं। इंसानी जिस्म का 75% हिस्सा पानी से बना हुआ है, यानी कि उसकी जिस्म की जितनी छुपी हुई बीमारी है उसका 75% इलाज भी पानी में छुपा हुआ है। हमारी ज़्यादातर बीमारियों के बढ़ने की असल वजह हमारा पानी का नबवी तरीके से ना पीना सबसे बड़ी वजह है। आज की जदीद तरीन दुनिया भी इस बात की मोतरफ है कि बैठकर सुन्नत तरीके से जो पानी पीने का सही तरीका है उस तरीके से अगर पानी पिया जाए तो इंसान के जिस्म में जो बीमारियां हैं वो कम पैदा होंगी। कुरान और हदीस में जिन ग़िज़ाओं का और फलों का जिक्र आता है उनकी मिसाल आम ग़िज़ाओं की निस्बत ऐसी है जैसे कोई एक आम पत्थर होता है उसके मुकाबले में एक कीमती और नायाब पत्थर होता है। बस जो शख्स भी उस कीमती पत्थर को पहचान पाएगा वो उससे अच्छी तरीके से शिफा हासिल कर पाएगा। अल्लाह ताला हमें इन बातों को सुनने की, समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नेकियां समेटने की नीयत से इन बातों को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।